हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्चुअल ड्राफ्ट कैलकुलेशन का उसका मतलब जो सीरीज है उसका दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, ये सारी पॉइंट मैंने पहला पार्ट में बताया हुआ ये क्या क्या इसमें ऑब्जेक्टिव से क्या क्या अपन को फायदा है अगर एक्चुअल ड्राफ्ट सही ढंग से डालते हैं। तो इसमें देखिए, ये इसमें ब्रेकर ड्राफ्ट के बारे में बता रहा है। ब्रेकर ड्राफ्ट मैंने LMW का DA6 वाला पकड़ा। कार्ड स्लाइबर रैपिंग समझ लो 0.130 और ग्राम पर मीटर में करोगे 4.538। ठीक है। और डिलीवरी रैपिंग जो ब्रेकर का 0.120 और ग्राम पर मीटर हो गया 4.9166। ठीक है। तो इस पे नंबर ऑफ डबलिंग मतलब एक डिलीवरी में कार्डिंग का 8 डिब्बा लगेगा। नंबर ऑफ डबलिंग बोलते हैं इसको। 8 स्लाइबर का लगाया मैंने और ड्राफ्ट कंस्टेंट हो गया समझ लो 3.8। 3.8 ही है, समझ लो, नहीं 3.8 है उसका। CP डिवाइड बाई DCCP ये अगर कर दोगी तो ड्राफ्ट आएगा। ठीक है। फिर कैलकुलेटेड ड्राफ्ट कितना हो गया देखो, 0.120 इंटू नंबर ऑफ डिलीवरी डिवाइड बाई ये हो गया फीड यार्ड। तो 7.38 का ड्राफ्ट आपकी कैलकुलेटेड ड्राफ्ट हुआ। तो और अगर रैपिंग से नहीं निकाल पाते तो ग्राम पर मीटर में निकालोगे तो ये क्या होगा, 4.538 जो फीडिंग वाला इंटू 8 डिवाइड बाई डिलीवरी वाला 4.9166। इसमें भी 7.38 आएगा। ठीक है। तो इस तरह कर सकते हो या इस तरह कर सकते हो। कंसीडर फ्लाई वेस्ट, जैसे ड्रॉप फिल्म चालू होता है ना, उसे बहुत ज्यादा फ्लाई जनरेशन होता है, उड़ जाता है। और वो माइक्रो डस्ट, उसमें जो किट्टी वगैरह रहता है, डस्ट रहता है, वो सीड का टुकड़ा रहता है, वो भी ड्राफ्टिंग जोन में गिर जाता है। इनविजिबल लस, जो बिल्कुल बारीक बारीकी जैसे धूल जैसा हो जाता है, वो अपन को दिखता ही नहीं, वो भी उड़ जाता है। तो एग्जॉस्ट फैन के थ्रू नीचे चला जाता है, तो इनविजिबल लॉस भी रहेगा। और फैन वेस्ट होता है, शर्ट फाइबर में पंखा जाली के अंदर जाकर चिपक जाता है, इसको बीच बीच में सफाई करना पड़ता है। ये सारी चीज कंसीडर करोगे और ज्यादा से ज्यादा 1.5% आपका जाएगा। वो कहाँ से जाएगा, जो फीडिंग मटेरियल डिलीवरी मटेरियल के बीच में वो खत्म हो जाएगा 1.5%। तो इसीलिए आओ अपन अगर जो कैलकुलेटेड ड्राफ्ट से 1.5% कम देंगे तो एक्चुअल रैपिंग अपना आएगा। अपने कहने का मतलब 1.5% जो गायब हो जाता है वो 1.5% घटाएंगे तब जाके एक्चुअल ड्राफ्ट आएगा। तो 7.38 इंटू 1.5% इज इक्वल टू 0.11 हो गया। तो 7.38 से 0.11 माइनस करोगे 7.27 का आपकी आ जाएगा एक्चुअल ड्राफ्ट। तो इतना ड्राफ्ट डालोगे तब ये रैपिंग निकलेगा। आप गियर के हिसाब से कभी मतलब कैलकुलेटेड ड्राफ्ट के हिसाब से कभी गियर नहीं डालना। तो फॉर 8 एंड DCCP 48 और 6 एंड के लिए 63 ये कंपनी का रिकमेंडेड है। और दूसरा भी चीज है, मतलब ये 48 की जगह 38 भी है, 63 की जगह 80 तक भी है। कोई 4 एंड चलाता है, कोई 10 एंड चलाता है। तो उस हिसाब से देखिए कॉमनली 48 और 63 चलता है, क्योंकि 6 एंड 8 एंड मोस्टली चलाते हैं। तो एक्चुअल ड्राफ्ट कितना होगा देखो, 3.8 हो गया कंस्टेंट इंटू CP डिवाइड बाई DCCP। ठीक है। तो CP डिवाइड बाई DCCP, तो ये देखो DCCP अपन 8 एंड में 48 का पकड़ लिए, यहाँ CP रहा, तो एक्चुअल ड्राफ्ट इज इक्वल टू 3.8 इंटू CP डिवाइड बाई DCCP। यह CP इज इक्वल टू एक्चुअल ड्राफ्ट इंटू, ये नीचे था ऊपर आ गया, 48 ऊपर था नीचे आ गया, तो 7.27 इंटू 48 डिवाइड बाई 3.8 91.83 या 92 चीज का ये CP लगेगा। ये हो गया एक्चुअल कैलकुलेशन। इस हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, चाहे कोई भी कंपनी का मशीन है,
आपको ड्राफ्ट कंस्टेंट मालूम होनी चाहिए, उसका चेंजिंग का फंडा मालूम होनी चाहिए, और तरीका यही रहेगा। ब्रेकर में 1.5% करीब आपको कैलकुलेटेड ड्राफ्ट से माइनस करके एक्चुअल ड्राफ्ट निकालनी पड़ेगी, और इस हिसाब से निकालोगे किसी भी प्रकार मशीन से आपको धोखा नहीं होगा। और ये हो गया DO6। ऐसे LMW का LD2 में इसमें कंस्टेंट समझ लो 3.99 है इंटू G2/G1, ये होता है ड्राफ्ट चेंज गियर, ये ड्राफ्ट चेंज गियर। इसे कॉम्बिनेशन अलग अलग रहता है, 30-35 स्टिच से लेकर 60-70 72 तक 75 तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका गियर का स्लॉट भी इतना बढ़िया है, ऊपर का नीचे, नीचे से ऊपर, कभी भी कुछ भी ड्राफ्ट आप सेट कर सकते हो। ठीक है, सपोज G1 35 में अज्यूम कर रहा हूँ, समझ लो 35 का अपन G1 डाले तो G2 कितना होगा देखो, एक्चुअल ड्राफ्ट इंटू 35 डिवाइड बाई 3.9 मतलब 63.77, तो 64 ट्रिप का होगा। तो ये अगर डाल दोगे आपकी 7.27 का जो ड्राफ्ट है वो आ जाएगा। या ऐसे लिख सकते हो 7.27 इंटू 35 डिवाइड बाई 3.99, ये आ जाएगा 63.77 या 64 टिप। तो ये मैं उम्मीद रखता हूँ आपके ब्रेकर का ड्रॉप फ्रेम का पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी कंपनी का मशीन हो, रीटर का हो, LMW का हो या किसी ट्रेजलर का हो, सबका फंडा यही रहता है। और इसका अगर ऑटो लेवलर है तो आप ऐसे करना, तो ड्राफ्ट ऐसे सेट करना प्लस माइनस। ऑटो लेवलर ब्रेकर में आजकल बहुत कम मशीन आता है, रहने दो। तो ये इसी हिसाब से आप ड्राफ्ट सेट करो, ठीक है। फिर इस में ऑटो लेवलर का बात करेंगे। देखिए एक्चुअल ड्राफ्ट कैलकुलेशन का अपना ब्रेकर का बताए थे, अभी फिनिशर के बारे में बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम अपन LMW का लिए RSB का, फील्ड मटेरियल रैपिंग समझ लो 0.120 है, तो इसका ग्राम पर मीटर निकालोगे 4.9166 हो गया। और डिलीवरी मटेरियल रैपिंग समझ लो 0.115 या 5.1304 ग्राम पर मीटर है। तो ड्राफ्ट कांस्टेंट जो होता है देखो, ये 6.017 RSP का होता है LMW का, इंटू NW2/NW1 मतलब ड्राफ्ट चेंज गियर। ये जो है ना ड्राफ्ट चेंज का ये कॉम्बिनेशन गियर है, ठीक है। और कभी NW2 बढ़ाओ, कभी NW1 घटाओ, बढ़ाओ घटाओ करके ड्राफ्ट सेट करते हैं। उसका सेपरेट चार्ट भी आता है, जैसे आप कितने का ड्राफ्ट चाहिए, NW2 क्या होगा, NW1 क्या होगा, आपके पास चार्ट आता है। और जैसे पुराना लोग, जैसे हम लोग कभी चार्ट का इस्तेमाल नहीं करते, ऊपर नीचे करके इसको सेट कर देते हैं। और इसमें ज्यादा गियर का छोटा बड़ा का डिफरेंस होगा तो बेल्ट साइज भी कभी कभी चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें कैरियर पुली रहता है टेंशन टाइट करके रखने के लिए। टेंशन टाइट नहीं रखोगी तो दिक्कत जाएगा। इसका बेल्ट, टाइमर बेल्ट जो होता है, बढ़िया सफाई करके लगाना। तो नंबर ऑफ डबलिंग देखो 6 एंड है, यहाँ पे मैंने 6 एंड पकड़ा। कैलकुलेटेड ड्राफ्ट हो गया 0.115 मतलब डिलीवरी रैपिंग इंटू 6 डिवाइड बाई फीड रैपिंग 0.120 5.75 हो गया ये कैलकुलेटेड ड्राफ्ट। और ग्राम पर मीटर निकालोगे इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब फीडिंग रैपिंग इंटू 6 डिवाइड बाई डिलीवर रैपिंग 5.1304 4.9166 इंटू 6 डिवाइड बाई 5.1304। ये 5.75 इसमें भी ऐसे ड्राफ्ट आएगा, इसमें भी आएगा, ठीक है। कंसिडर फ्लाई वेस्ट, माइक्रो डस्ट, फैन वेस्ट, इनविजिबल वेस्ट 1%। हम यहाँ पे 1% क्यों पकड़े, पहले 1.5% पकड़े थे, वो भी ड्रॉप है, ये भी ड्रॉप है, क्योंकि जो कार्डिंग का स्लाइबर में मतलब माइक्रो डस्ट ज्यादा रहता है, किट्टी मतलब सीड का टुकड़ा, शर्ट फाइबर बहुत ज्यादा होता है। और एक पैसे देने का बाद वो थोड़ा साफ सुथरा हो जाता है, शर्ट फाइबर कम हो जाता है, इतना कचरा नहीं रहता है, इसीलिए इसको 1% मैंने पकड़ा। तो एक्चुअल ड्राफ्ट कितना हो गया देखो, 5.75 इंटू 1% कितना 0.06 घटानी पड़ेगी। कैलकुलेटेड
माइनस 5.69 जो है आपके ये एक्चुअल ड्राफ्ट, ये हो गया क्या, एक्चुअल ड्राफ्ट। ठीक है, और आजिम LW2 58, मैंने आजिम क्या 58 लो, तो आप अपने हिसाब से 54 लो, 56 लो, 60 लो, कुछ भी ले सकते हो। लेने के बाद LW1 हो गया कितना, 6.017 इंटू 58 डिवाइड बाई एक्चुअल ड्राफ्ट, या 6.017 इंटू 58 डिवाइड बाई 5.69, तो 61.33 हो गया, 61 टिथ हो गया। तो सेट ड्राफ्टिंग मैकेनिकली स्टैंडर्ड प्लस माइनस 3%। तो मैकेनिकली जब ड्राफ्ट सेट करते हो, गियर डालते हो, तो उसका प्लस माइनस 3% ऊपर नीचे रखना, उसके बाद ऑटो लेवल ऑन करना, ऑन करने के बाद रैपिंग चेक करना, रैपिंग चेक करोगे फिर डिस्टर्ब आएगा रैपिंग, तो करेक्ट रैपिंग बाय फीडिंग एंड डिस्प्ले, डिस्प्ले में फीड सेट करना, अपना वो रैपिंग सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर चालू रहने देना। तो ये इसका एक्चुअल ड्राफ्ट निकालने का तरीका, इसमें कैसे गियर निकाला जाता है, ये सारी तरीका है RSP का। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।